नमस्कार। आज अंग भूमि के सभे बुद्धिजन और छात्रगण और युवा का सबका नमस्कार करे छे। हम आचार्य दया शिखरानंद अवधूत आज खना श्री प्रभात रंजन सरकार और श्री श्री आनंद मूर्ति जी जे आनंद मार्ग के प्रवर्तक और संस्थापक छे, उन्होंने सामाजिक आर्थिक दर्शन प्राउत दिला छे जे एक संतुलित अर्थव्यवस्था के रूप में मानव समाज के कल्याण करेली 1959 में जमालपुर में ही दिला छे। यह अंग देश के रहे वाला सभे लिए एक गौरव के बात है कि जब भी कोनो तारक ब्रह्म अले और कोनो बड़ो दर्शन दिलके समाज के लेली जैसे तो वह आबिक अंग भूमि में दिला छे। ये हमरा लेली गौरवान्वित वाला बात है। हम कुछ शुरू करला पहले प्राउत के बारे में तनटा चर्चा कर ले छे। प्राउत माने हो छे प्रगतिशील उपयोग तत्व। प्रगति माने कि हर चीज रो उपयोग करना, अर्थात प्रगति माने होले ज्ञान और उपयोग माने होले कर्म कर के मनुष्य के आगू बढ़ाना। तो ज्ञान माने जे भाव जड़ता से आदमी के ऊपर उठाए दे छे, कोई प्रकार जे रूढ़िवादिता थे जड़ता छे ओकरा से ऊपर उठाए देना। और उपयोग रो मतलब बोले कि अपनो कर्म प्रचेष्टा से अधिकतम उपयोग करी के समाज रो जो भी समस्या छे, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हुआ चाहे सामाजिक क्षेत्र में हुआ, ओकरा दूर करी लेना। और तत्व माने होले कि मन रो एक ऐसनो स्थिति जहाँ जाकर लोगों का आनंद मिले, अर्थात ज्ञान प्लस कर्म बराबर भक्ति, अर्थात प्राउत एक ऐनो दर्शन जेकरा के आदमी मनुष्य रो जीवन रो सफल कर सके अगर वही दर्शन रो स्थापना हुआ पारा। एकरा लेली अंग देश में ही सबसे पहले शुरुआत कर लके प्रभात रंजन सरकार जी, जिनका प्यार से बाबा भी कहलो गेलो छे, श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नाम से भी विख्यात छे। और सबसे पहले जमालपुर में ही उन्होंने इनको शुरू कर लके प्राउत दर्शन के चर्चा, और आज पूरे विश्व में एकरो चर्चा छे। संतुलित अर्थव्यवस्था के मतलब छे कि मानव समाज के कितना परसेंट लोग है न कृषि पर आधारित रहते, कितना परसेंट कृषि आधारित उद्योग पर, कृषि उद्योग पर रहते, कितना परसेंट लोग जो सेवा कार्य में रहते, कितना परसेंट लोग व्यवसाय में रहते, वही परसेंटेज के हिसाब से, वही प्रतिशत के हिसाब से ही समाज का बांटलो गेलो छे। और वही ले ली एकरो कलो छे। और साथ ही साथ प्रउत में ये भी व्यवस्था दिलो छे उन्होंने कि केना केकरो मैनेजमेंट होते, एक तो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था होबे करते और सब रो क्रय शक्ति केना बढ़ते, स्थानीय लोग केना इन्वॉल्व हुआ पाते, आर्थिक जे ओकरो योजना छे, चाहे आर्थिक उत्पादन क्षमता छे, चाहे उपभोक्ता के लिए छे, तो सहकारिता के द्वारा पूरा प्रबंधन करते। ये लिए प्राउत के समझना बहुत जरूरी छे। लेकिन आज हम प्राउत के विशेष चर्चा एंठा नहीं करे छे, एंठा हम विशेष चर्चा करे लिए उपस्थित होलो छे कि आखिर अंग देश, अंगिका समाज और अंग भूमि ले ली भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने की कहले छे और केना के ओकरो आर्थिक और सामाजिक विकास होते। तो सबसे पहले हम चर्चा करे शुरू करला पहले हम सिलसिलेवार बिंदुवार से एक चर्चा करबे कि अंग भूमि के आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की छे। तो हम देखे छे आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में कि जब पहलो तारक ब्रह्म अले भगवान सदाशिव, तो वो अंग भूमि में अले, जकरो कि आज देवघर के नाम से उपस्थित है, शिव की नगरी के नाम से जाने छो, वहाँ पर भगवान शिव अले। और हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार भी अगर कहानी देखे छे तो लोग ने कहे छे कि मंदार हिल पर्वत कर सही समुद्र मंथन कर लो गेलो छे। चाहे जे भी हुआ, एक कहानियाँ भले हुआ, लेकिन एक ऐतिहासिक प्रमाण मिले छे। ओकरो बाद 3500 वर्ष भगवान कृष्ण भी अर्जुन के लेके अले और ये यहाँ पर एक पृष्ठभूमि मिले छे। ओकरो बाद कर्ण के जे वादा करले रे भगवान कृष्ण, वही वादा के पूरा करे लेली फिर से तारक ब्रह्म के रूप में भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के भी अंग देश में आवेल पड़ले। उनको वादा रहे कि जोनी चीज़ों ला में जीवन भर सफ़र करले रहे कर्ण जाति प्रथा के लेकर, तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी के जन्म होले और उन्होंने अभी कल के मानव एक है और मानव का धर्म एक है, जात पात के करो विदाई और मानव भाई भाई, ऐनो नारा दे के उन्होंने मानव समाज के गठित कर। तो हमारा एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि मिल रहा है यहाँ से कि तीनों तारक ब्रह्म अले। एक मतलब है कि पवित्र भूमि
पर तीनों तारक ब्रह्म की कृपा है। लेकिन यहाँ के सभ्य जनमानस का, चाहे छात्र हुआ, युवा हुआ, बुद्धिजीवी हुआ, हमरो जो वहाँ रही वाला साहित्यकार है, कलाकार है, जे भी लोग है, ओकरा समझना चाहिए कि हमरो कितना बड़ो इतिहास है, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है। और हम जो एकरो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी अगर देखे तो देखो, ये धरती पर कर्ण जैसनो दानी और अष्टावक्र जैसनो ज्ञानी जन्म लेले छे। अर्थात बुझ सके छो कि यहाँ दानवीर कर्ण और सूरवीर कर्ण जब अलो और पूरे दुनिया में ओकरो नाम होले, और अष्टावक्र जैसनो ज्ञानी कि मैं अपनो मायर पेटो में ही सब ज्ञान प्राप्त कर लेके वेद के, और अपनो गुरु ले ली सब कुछ कर लके। तो ये एनो ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि मिले छे। और अब हम चर्चा करे छे कि अंग भूमि के भौगोलिक स्थिति, अगर हम भौगोलिक स्थिति भी अगर हम देखे छे तो सारा दुनिया में सबसे बढ़िया भौगोलिक स्थिति है। यहाँ देखो, सबसे पहले तो मुख्य 3-4 नदी है, जैसे एक चानन नदी है दक्षिण में, और हिना गंगा और कोशी के किनारा में बसलो है। इ नदी के किनारा जब लोग बसे छे, ओकरो सिविलाइजेशन, ओकरो सभ्यता बहुत उच्च कोटि के होय, और बहुत ही सिविलाइज्ड लोग होय। और साथ ही साथ जे नदी के किनारा में बसे छे, ओकरा एक तो सबसे पहलो बात है कि जल संसाधन बहुत बड़ो संसाधन है। ओकरो बाद ओकरो किनारा में जे जल के व्यवस्था होला से कृषि बहुत बढ़िया से हुआ सके छे। तो एक भौगोलिक स्थिति ये देख लो छे। दूसरो भौगोलिक स्थिति के छे, एक भाग भूभाग में वन संपदा छे, जना मान लो जाए कि अंग देश के गोड्डा छे, दुमका छे, देवघर छे, साहेबगंज छे, हुना खनिज भी बहुत छे। माने भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी देख लो जाए तो। और हिन्ना अगर हम गंगा के ये पार में देखे छे तो ये पार में भी देख लो छे कि ये जल संसाधन के द्वारा पूरा हम अंग देश से लेकर बांग्लादेश तक हमारो व्यापार हुआ सके छे, बंगाल खाड़ी तक हम जा सके छे, पूरे दुनिया से हम कनेक्ट हुआ पारे छे समुद्र के रास्ता से भी। और साथ ही साथ एनो एक बहुत अच्छा एक भौगोलिक स्थिति है। और जमीन रो जहाँ तक हमरो वहाँ देखे छे कि वहाँ कुछ समतल भूमि भी है, कुछ पहाड़ी भूमि भी है। जना मान लो जाए कि साहेबगंज एरिया है, चाहे हुना मिर्जा चौकी एरिया है, ये सब एरिया एक पहाड़ी भूमि है। पहाड़ी भूमि में बहुत प्रकार रा खाद्यान्न है, जंगल है, ओकरो जड़ी बूटी लायक कुछ औषधि गुण वाला पेड़ पौधा भी है। ओकरा पर भी बहुत सारा चीज़ विकास करलो जा सके छे। लेकिन आज तक कोई भी सरकार एकरो योजना नहीं बनावा सकल के। लेकिन भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने बहुत बढ़िया से एकरो कल के। और हमरा तो बड़ा दुख के साथ आज कहल पड़लो है कि अंग भूमि प्रचुरता में निर्धनता के कगार से गुजर रहलो है। जब सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, एकरा पास संसाधन बहुत है ना, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे मैन पावर हो, है ना, सभे कुछ एकरा जिम्मा में है। लेकिन तैयो आगू नहीं बढ़ी रहलो है। एकरा लेली ठीक तरह से एकरो प्लानिंग नहीं होलो है। ये लेली एकरो योजना करे बनाए जरूरत है। और ओकरो बाद एक चीज़ आरो हम कह दे रहलो है एनठा कि अंगिका भाषा के बारे में, है नहीं, मतलब ये बहुत प्राचीन भाषा के। अगर ऐतिहासिक भाषा में देख रहलो है तो कृष्ण के समय से ही अंग देश के भाषा के प्रचलन है, अंगिका भाषा। और ये संस्कृत के से ही निकलो है अंगिका भाषा, जना कि बंगला, मगधी, प्रकृति जे है, चाहे असमिया है, ओकरे में से एक सब 7 बहिन में से एक अंगिका भाषा है। और अंगिका भाषा के कि अगर सामाजिक परंपरा देखलो जाए तो बहुत रिच है। आज भी अगर लोक संगीत एकरा में गैलो जाए तो भक्ति संगीत भी गैलो जाए तो आँखि में आंसू आबि जाए लोगों के। और इन्होंने तो अपना से देखते होवे कि बियाह शादी में भी अगर बेटी विदाई समय में भी अगर विदाई गीत अंगिका भाषा में गाय छे तो कितनो बड़ो आदमी रहा, कुछ भी रहा, लेकिन ओकरा आँखों में आंसू आबि जाए छे। एनो यही परंपरा है। वहाँ पर भक्ति गाय के भी परंपरा है अंगिका भाषा में। तो लेकिन उस सब का आज विलुप्त प्राय हो रहलो है। एकरा सब पर हमरा सबका ध्यान देना चाहिए और आगू बढ़े ले लिए एक योजना करना चाहिए। अंग देश के जो औद्योगिक संभावना है, अगर हम उद्योग के हिसाब से भी हमें देखिए तो हमें देख रहलो है कि हमरा जो मिनिमम चीज़ें जो जरूरत है जीवन के, चाहे दवाई हो, कपड़ा हो, है ना, भोजन की व्यवस्था की बात हो, है ना, उस सब रो उद्योग एकरा पर लगा सके छे। यही ले लगा सके छे कि देखो कुछ भाग जैसे हम तोरा गिना चाहूँ कि अररिया होले, चाहे कुर्साकट्टा क्षेत्र होले, अररिया के एक ब्लॉक छके, ओकरो बाद हुना कुमारखंड हो गए, मधेपुरा के ब्लॉक, ये पूरा क्षेत्र बाँस के उपयोग हो रहलो छे। खेती मतलब प्रचुर मात्रा में बाँस वहाँ पर पैदा हो रहा है। तो वो बाँस के आधार पर भी उद्योग लगा सके छे। दूसरा बात, गंगा के किनारे के लोग जो खेती करे छे, वो मक्का के खेती करे छे या दलहन के खेती करे छे, तो ओकरा पर आधारित भी उद्योग होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में भागलपुर के जो किनारा छे, साहेबगंज से लेकर के टमाटर उपजाए छे, ओकरा पर भी एक माने उद्योग होना चाहिए।
जे लेली कि लोगों का आर्थिक विकास हुआ सकै छै, ये लेली औद्योगिक संभावना बहुत छै। ओकरा बाद पुरानो आज से नहीं हम कह रहलो छियै कि बहुत प्राचीन काल से ही सिल्क के लिए फेमस चले भागलपुर जिला, और भागलपुर के आज देख लो सिल्क के उद्योग बंद हो गए। और यही सिल्क उद्योग जब चले रहे अंग्रेज के जमाना में, यहाँ करो सिल्क रो कपड़ा इंग्लैंड में जाके बिके रहे, तो सोचो तहाकरे कहो होते करो आर्थिक व्यवस्था। लेकिन आज वो सब कुछ नहीं हो रहा है। ये लिए यहाँ अंग देश के लोगों का एकरा लिए सोचे ले पड़ते। अंग देश के जो कृषि है ओकरा लिए पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन है, लेकिन ओकरो ने योजना बनाए के उपयोग कर लो। देखो हर क्षेत्र में नदी है, नदी का अगर बांध बनाए के नहर बनाए के अगर खेत तक पानी ले जाती है, चाहे जे पहाड़ी नदी छे ओकरा जो बिजली बनाए के तैयार करी के जो बिजली छोटो छोटो कारखाना चलती है, तो उद्योग की संभावना हुआ सके रे। मानवीय संसाधन भी अंग देश का बहुत है, जना कि मानी लो मैन पावर लेबर बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है। आज अंग देश के लेबर जाके हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जाकर फैक्ट्री चलाए छे। अगर वह मजदूर का यहाँ पर अगर काम मिल जाती है अंग देश में, तो हकरो आर्थिक स्थिति सुधरी जाती है। ये ले हम जाने छे कि अंग देश का आर्थिक आत्मनिर्भर करे ले हमरा एक योजना बनाए पड़ते प्रारूत के आधार पर। और प्रारूत के आधार पर ये ले बनाए पड़ते कि सबसे पहले बात तो होते कि यहाँ करो हमरा जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ है, और कृषि आधारित हमरा उद्योग लगाए पड़ते और ओकरा सहकारिता से मैनेज करे पड़ते। तो एकरा में हमरा 3 प्रकार के फायदा होते। एक फायदा ये होते कि देखो अभी कृषि जे लोग करे छे व्यक्तिगत रूप से करे छे, ओकरा में ओकरा बहुत काफ़ी लोन हो जाए। लोन हो जाला होगलार बाद की हो कि मैं लोन दिया नहीं पारे, चाहे साहूकार से पैसा लो चाहे बैंक से पैसा लो, है नहीं, प्रकृति के ऊपर निर्भर करे पड़े छे खेती ले ली, है नहीं। लेकिन यदि हम योजना बनाए के जल संसाधन रो व्यवस्था कर देती है और ओकरो जो बीज रो उत्तम बीज रो व्यवस्था कर देती है, तो बढ़िया से खेती होती है। और खेती आधारित और कृषि पर कृषि में जो उपज हो छे ओकरो आधारित पर अगर हम उद्योग लगाए थे, तो अब देखी लो कि मना पूरा गंगा के बेल्ट दलहन के खेती करे छे, लेकिन कोई दाल के बड़ो व्यापारी या बड़ो बिजनेस वहाँ करे वाला सब बाहर के लोग छे, स्थानीय लोग रो कोई भूमिका ओकरा में नहीं छे। आज तक अंग देश में कोई बड़ो उद्योग नहीं अले जो से उद्योग से जाकर के लोग ओकरा में काम कर सकती है। लेकिन चाहे बांस पर आधारित उद्योग होती है, मकई पर आधारित उद्योग होती है, टमाटर पर आधारित उद्योग होती है, ऐना अनेकों उद्योग लगाए का आत्मनिर्भर करा जा सके। तो ओकरा मैनेज करे पड़ती है कोऑपरेटिव के माध्यम से। कोऑपरेटिव में की फायदा होती है, एक तो जो जमीन है ओकरो तो ओकरा जो लाभ होते मिलबे करती है। ओकरो बाद वो जो कोऑपरेटिव चलेते जो उद्योग चलेते ओकरा में तो इंजीनियर चाहिए, ओकरा में तो टेक्नीशियन चाहिए, ओकरा में कारीगर चाहिए, ओकरा में मजदूर भी चाहिए। और वो सामान फिनिशिंग हो का जब मैस जो उत्पाद होती है उत्पाद तो अंगिका समाज के मार्केट में नहीं बिकती है, तो हमरो पैसा हमरे बीचों में रह जाती है, हमरो पैसा बाहर नहीं जाती है। तो हमरा 3 प्रकार रो एक फायदा होती है। एक फायदा होती है कि हमरो जमीन रो भी लाभांश मिलती है, और हम जो कोऑपरेटिव में नौकरी करती हूँ हमरा नौकरी भी तनख्वाह हमरा मिलती है, और जो टोटल लाभांश होती है कोऑपरेटिव रो वो हमरा मिलती है। तो एक आदमी का 3 लाभ जब मिलती है तो ओकरो करे क्षमता तो ऑटोमेटिकली बढ़ी जाती है, तब अंग देश आत्मनिर्भर होती है। और अंग देश के जो पड़ोसी संसाधन है वो देखी लो, एक तरफ है झारखंड जे खनिज संपदा से भरलो है, तो वो खनिज संपदा ले ली ओकरा लेबर चाहिए, ओकरा भी कुछ सामान चाहिए, हमरो भी कुछ सामान चाहिए। तो हम अगर ये कोई उद्योग अगर अंग देश में भी लगाए छे तो वहाँ से हम मान लिया कोयला लिया सके छी, या मैं कोनो खनिज संपदा लेके हम अंग देश में अपना उपयोग कर पाए। एक तरफ नेपाल बॉर्डर है, यहाँ से लेकर चाइना तक हम अंग देश से जावा सके छी। अररिया हो के जब निकलते विराटनगर हो के पूरा चलो जेते नेपाल, नेपाल से चाइना तक हमरो व्यापार बढ़ा सके छे। ये लिए अंग देश बड़ा पूरा एक बना इंटरनेशनल हब हुआ सके छे अगर जो एकरो ले ली एकरा जो काम करलो जाए तो। और राजनीतिक क्षमता तो बहुत छे। अब देखो एक छोटा सा राज्य बनेल के जरा में केवल 90 विधानसभा सीट है, लेकिन अंग देश में देखी लो 19 जिला आवे छे, और 19 जिला सब विधानसभा के अगर जोड़ी लो जते तो हमरा लगे छे कि लगभग 150 करीब विधानसभा क्षेत्र हो जते। और जब 150 विधानसभा क्षेत्र लेकर एक मतलब स्वतंत्र राज्य नहीं घोषित कर सकलो छे, ये हमरा लिए दुर्भाग्य छे। और वो भी तो छोड़ दो, अंगिका भाषा आज से 3500 वर्ष पहले 4000 वर्ष पहले सब बोली रहलो छे, और यही भाषा और अपनो व्याकरण छे, अपनो साहित्य छे, अपनो कविता छे, अपनो इतिहास छे, लेकिन आज तक एकरा भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं सूची में नहीं ले लोग छे। ये ले ली हमरो मातृभूमि का, मातृभाषा का, और हमरो मायर जो मुँह और भाषा चले ओकरा छीनी ककरो अपमान कर लोग छे। हमरा
हम अनुरोध करबे यहाँ करो छात्र के, युवा के, बुद्धिजीवी के और सब है लोगों के कि एकरा ले लीजिए हमरो मातृभूमि, मातृभाषा और माय छै होकरो आज़ाद कराए लेली और आर्थिक आज़ादी लेली संघर्ष करे ले पड़ते। संघर्ष करे पहले तोरा शिक्षित होल पड़ते और एकताबद्ध होकर और ट्रेनिंग लेकर, प्रशिक्षण लेकर तोरा आगू बढ़े पड़ते, तबे अंग देश आत्मनिर्भर हुआ पड़ते और आर्थिक रूप से सबल हुआ पड़ते। और यह आर्थिक आज़ादी रो लड़ाई हमरा सब लड़ी रहलो छे। प्राउत एक प्लेटफॉर्म छे, अंगिका समाज रो आंदोलन होते। अंगिका समाज के आंदोलन का मतलब बोले कि समाज के लोग जागृत हुआ और मैं जागृत होकर मैं अपनो भाषा ले ली, मैं अपनो आर्थिक आज़ादी ले ली, मैं अपनो मातृभूमि ले ली, मैं अपनो जे संसाधन जे दूसरा लोग ले जा रहलो छे, दुहन करी रहलो छे, यहाँ से हमरो नदी रो पानी ले जा रहलो छे, हमरो खनिज संपदा ले जा रहलो छे, हमरो अनाज पानी रे भाव में किनी के ले जा रहलो छे। आज देखी लो अंग देश के किसान न खेत में अपनो अनाज पैदा करे छे, लेकिन मैं ओकरो दाम तय नहीं कर सके छे। और हमरे कना अभी का एक आदमी ने कोई कारखाना चलाए छे, में कोनो सामान बनाए छे, ओकरा कत्ता खर्चा होले, कत्ता टैक्स देल के, सब दे के जोड़ी के MRP लिखी दे छे और MRP पर हमरे भाई नहीं अंग देश के लोगन ओकरा किने छे और ओकरो लाभ में पूंजीपति चलो जाए छे और हमरो भाई बहनी का नहीं जाए छे। ये ले हमरा सबके यूनाइट होल पड़ते और प्रशिक्षण ले पड़ते। और साथ ही साथ जब राजनीतिक क्षमता की बात हम कर लिए, राजनीतिक संभावना की बात कर लिए, तो यो हम कह लो छे कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति, ये 3 प्रकार रो शक्ति जे छे हमरा जिम्मा में, होकरा भी हमरा बहुत कैटेगराइज तरीके से संभाली के चले पड़ते। राजनीतिक शक्ति हमरा नैतिकवान लोगों के हाथों में दिल पड़ते। नैतिकवान बनाए तरीका की होते, ओकरा जम नियम रो शिक्षा दिल पड़ते, ओकरा आध्यात्मिक पथ पर ले जाए पड़ते, ओकरा भाव जड़ता रूपी जे ओकरा मनो में छाप दे लोग छे, ओकरा जे घुसाए दे लोग छे, अंधविश्वास जड़ता, होकरा प्राउत दर्शन के द्वारा और आनंद मार्ग जीवन दर्शन के द्वारा होकरा दूर करे पड़ते। ओकरा बताएल पड़ते कि एक ईश्वर होय छे और एक ईश्वरवाद होय छे। और जब तक ओकरा में ई नहीं विश्वास होते कि हमरा अनंत शक्ति हमरा साथ में छे, ये ले ली तो 3 बार तारक ब्रह्म अंग देश पर कृपा कर ले छे, ये लिए हो शक्ति से हम आगू बढ़े। और हमरा आर्थिक शक्ति स्थानीय लोगों के हाथों में दिल पड़ते। आर्थिक शक्ति का मतलब बोले कि स्थानीय लोगों के भी मतलब यह होले कि जे आदमी हमरा अंग देश में कोनो काम करी रहलो छे, ओकरा से जे आय ओकरा आबि रहलो छे, हव आय का वहीं पर मैं इन्वेस्ट करी रहलो छे, खर्चा करी रहलो छे, ओकरो विकास में लगा रहलो छे, वहाँ को स्कूल में लगाए छे, वहाँ को सड़क में लगा रहलो छे, वहाँ का अस्पताल में लगा रहलो छे, वहाँ को जनसेवा में लगा रहलो छे, उ होले स्थानीय लोग। आ जे हमरा यहाँ से पैसा कमा के बाहर ले जा रहलो छे, चाहे राजस्थान ले जा रहलो छे, चाहे पंजाब ले जा रहलो छे, यहाँ फैक्ट्री लगा के, ओकरा हमरा रोके पड़ते, ओकरा ले हमरा संग्राम करे पड़ते, ओकरो हमरा विरोध करे पड़ते। और सांस्कृतिक शक्ति जे छे विद्वान लोगों के जे हमरो परंपरा हमरा से छीन रहलो छे, हमरो लोक संगीत हमरा से छीन रहलो छे, हमरो साहित्य हमरा से छीन रहलो छे, हमरो कविता हमरा से छीन रहलो छे, हमरो जे बोलचाल रो भाषा छे, हमरो जे खान पान छे, हौ सब हमरा से छीना रहलो छे। और पश्चात सभ्यता रो बोलबाला हो रहलो छे, ओकरा हमरा सबका सेमिनार करी के, तत्व सभा करी के, गाँव जाए के, जन जन तक जाए के, एक एक आदमी के जाए के हमरा कहल पड़ते कि हाय हमरो भाषा छके अंगिका भाषा में बोलो। और हम मत कहबे कि तो अमेरिका जा, लंदन जा, दिल्ली जा, कलकत्ता जा, जहाँ भी जा, लेकिन तो अपनो भाषा में बात करो। कहना कि पंजाबी में बात करे छे, उड़िया में बात करे छे, कर्नाटका में बात करे छे। हमरा से कहना लाज लगे छे अंगिका भाषा में बात करे ला, हमरा से अंगिका भाषा में बात करना चाहिए। और तबे जाके अंगिका अंग देश रो कल्याण होते। यही ले ली तो भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कत्ता बढ़िया एक प्रभात संगीत दिले छे, अंग भूमि सुंदरता भूमि ऐनो देश धरती में पैबो नहीं। मतलब ऐनो देश धरती में नहीं छे, मैंने पैबो नहीं है। के कह रहलो छे? तारक ब्रह्म जे स्वयं ये दुनिया का कल्याण करे ले लो छे। ये ले ली हम कह रहलो छे कि हे अंग भूमि के छात्रों, युवाओं, कृषकों, बुद्धिजीवियों और मजदूरों, आय खना तो है कबूल करो, हे माय अंग भूमि मातृभूमि तोरा ले ली जान कबूल करे छिए। और प्राकृतिक संसाधन के बाद चर्चा करे में हमरा एक बात छुटी गलो रे, वो हम कह दिलो छे कि यहाँ जे प्राकृतिक संपदा छे, ओकरा में जे हमरा फल छे, ओहनो फल पूरे विदेश में जाए छे। आज हो गए फेमस हापुस बम्बई के, लेकिन जर्दालू के नाम नहीं ले छे, जबकि जर्दालू हापुस से भी बहुत बढ़िया आम छे। लंगड़ा छे, सिंदूरिया छे, कतरनी धान छे, एकरा से ले ली कोई विश्व में चर्चा नहीं हो रहा छे, जबकि विदेश में एकरो सप्लाई हो रहा छे।
खूब सप्लाई हो रहा है, लोग ना खूब खा रहा है, लेकिन हेकरो कोई गुणगान नहीं कर रही है। यही लिए नहीं कर रही है कि अंग देश के लोग जागृत नहीं है। अंग देश जो दिना जागृत हो जते वो आत्मनिर्भर हो जते और आर्थिक रूप से संबल हो जते और पूरे विश्व का एक रास्ता भी देखेते कि हर समाज जना कि पूरे भारतवर्ष में 44 समाज है। अंग देश जब तक इस्टेब्लिश नहीं होते, स्थापित नहीं होते, तब तक कोनो समाज स्थापित नहीं हुआ पा रहा। कहना है कि समाज आंदोलन का बीज अंग देश में प्रभात रंजन सरकार ने दिला है और वो बीज जब तक अंकुरित नहीं होते, जब तक वो फलीभूत नहीं होते, तब तक कहीं पर ये चीज़ नहीं हुआ पा रहा। ये ले लिए अंग देश के लोगों से हमारा अनुरोध है कि पहला अंग देश ले लिए काम करो और ये अभियान शुरू हो गलो है, जागरण शुरू हो गलो है। जे जहाँ छो हमरो जे आवाज़ सुनी रलो है कोई माध्यम से जुड़ो और जुड़ी का और अंग देश का आगू बढ़ाबो और अंग देश के जितने भी नेता छे जे आज दूसरा कोनो राजनीतिक पार्टी में जाए के और मंत्री बने कोशिश करी लो छे और कुछ नहीं कर पा लो छे, वे आवो अंग देश में इकट्ठा होए का आंदोलन करो और वो वहाँ को राजा बनते, मैं केकरो अंदर में कहना काम करते और अंग देश जो दिना बनी जेते हो दिना तोरा समझ में आता कि तो ये धरती पर कितना इंपॉर्टेंट आदमी छो और कितना तोरो इज्जत होता और अंग देश से ही पूरे विश्व का एक ज्ञान मिलते जो ज्ञान का नाम होते अंगिका समाज। आज पूरा आर्थिक रूप से अपनो क्रय क्षमता में है और सहकारिता से मैनेजमेंट हो रहा है और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था होते, हर लोगों का काम मिलते, 100% लोगों के पास रोजगार रहते छे कि नहीं। पहले पहले बताओ अंग देश गाँव में घूमी के देखबो तो वहाँ की व्यवस्था चले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था चले कि नहीं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मतलब बोले कि एक कोटा आदमी अशिक्षित नहीं चले, एक कोटा आदमी बेरोजगार नहीं चले। कहना कि जोन पेशा में लागलो चले ओकरो बेटा खुदे ओकरा में ट्रेंड हो जाए चले और ओकरो काम करी के ओकरा वो में एक्सपर्ट हो जाए चले। मान लो कोई लोहार काम करे तो लोहा में एक्सपर्ट चले, कोई लकड़ी काम चले लकड़ी एक्सपर्ट चले है, कोई चमड़ार काम करे चमड़ार एक्सपर्ट, तो कृषक चले कृषक तो बेटा शिक्षित चले, तो कोई आदमी बेरोजगार नहीं। और एक दूसरा में बड़ा ही भातृत्व भावना चले, एक दूसरा के एक चीज दूसरा के सहयोग करे चले, तकनी तो मुद्रार चलन भी नहीं चले और सब एक दूसरा में ई करे रहे। और हटिया लगे चले तो हटिया में की करे चलो, हटिया में जाकर अपनो जो खेतों में जो थोड़ा बहुत बची जा रहा हूँ तोरा, चाहे थोड़ा सा लौकी बची जा रहा हूँ, चाहे भिंडी बची जा रहा हूँ, चाहे कोनो अनाज बेच तो हटिया ले जा रहा हूँ और हटिया में ओकरा बेचे चलो, तो बेच लो क्या किने रे गम्हर लोग किने रे और वो गमोर पैसा गम्हे में भी जाए चले। बादों में एकरा बहुत चलाकी से वैश्विक व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था में है हटिया का रोज करी दल के। अब रोज तो तोरा घरों में कद्दू चाहे भिंडी तो नहीं होता, तो की बेचबो तो ओकरा में जाके, तो जब नहीं बेचबो तब तो की करबो, तो अपनो पैसा से दूसरा भिंडी और कद्दू और टमाटर किनबो, तो हूँ पैसा दूसरा कन चलो जेते। ओकरो बाद की कर लेके एकरा मार्केट ले ले शहर तक ले चलो गले। अब शहर में जब कोई चीज़ किने छो तो गाँव और पैसा शहर गेले, शहर से फिर राजधानी चलो गले, राजधानी से अब ऑनलाइन बिजनेस करी दिल के और सब पैसा आंग देश रो बॉम्बे चलो जाए, पूंजीपति पास में चलो जाए। ये ले लिए हमरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आगू बढ़ाए पड़ते। हमरा यहाँ अंग देश में गुरुकुल प्रथा चले, गुरुकुल प्रथा माने कि हमरो सबरो बच्चा तखनी हमरा जाति भेद नहीं चले, सब ना जाके एक गुरुकुल में पढ़े चले। गुरुकुल में ही जौना मान गाय पशुपालन करे चले तो मैं दूध दे चले गुरु का, जौना अनाज उपजा चले मैं अनाज दे चले, जब यहाँ लकड़ी जरूरत चले लकड़ी दे चले, जब ना अपनो सामाजिक व्यवस्था से गुरुकुल चले चले। ये लिए सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं चले। और आय खाना की होले आज देख लो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की अवस्था है है न, 4-4 साल 5-5 साल जे कोर्स पीछू हो जाए, 3-3 साल में जाए 6-6 साल में जाके डिग्री करे तो अब विद्यार्थी जीवन भी बर्बाद हो जाए। आ सरकार ने करी की लो छो यो तो देखी लो, 3 साल से तो पढ़ाई शुरू करे छो और 25-26 साल तक तो पढ़े छो, पढ़ला के बाद यूनिवर्सिटी से एक तोरा डिग्री दे दे छो, एक पन्ना कागज होकरा लेके जो तो एक कप चाय मांगल जब चाय दुकानी पर तो डिग्री देखला तोरा चाय नहीं मिलता। कहना कि सरकार के पास में कोई योजना नहीं जो तोरा रोजगार दे ले ली। यही ले लिए जो हमरा 25 साल जो बर्बाद कर लके, हमरो कहना चाहिए कि रोजगार मुखी शिक्षा ओकरा देना चाहिए। यही ले लिए छात्र ना आंदोलन करते कि हमरो शिक्षा के साथ में हमरा रोजगार भी चाहिए और साथ साथ हमरो की होना चाहिए कि प्राइमरी स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए और एक समान होना चाहिए। और हमरो शिक्षा नीति में कोई राजनीतिक दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए और हमरो शिक्षा का विद्वानों हाथों में होना चाहिए और एकरा राजनीति से फ्री करी देना चाहिए, एकरा में कोई दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। है छात्र का संघ का आंदोलन करे पड़ते। साथ ही साथ युवक ने की आंदोलन करते, युवक जब पढ़ी लिखी खोले तो ओकरा 100% रोजगार मिलना चाहिए। तो रोजगार केना मिलते, उद्योग छेबे नहीं करे तो रोजगार केना मिलते। ये ले लिए उद्योग
केना बनते ओकरा लेली सरकार पर डिपेंड नहीं हुआ, तोरानी गामों में जाकर लोगों के समझाबो और मैं जे पैदा करे छे होकरो जे उत्पाद हो छे उत्पाद के आधार पर एक उद्योग बनाबो जकरा से कि तोरा कच्चा माल बेचल नहीं पड़े। आ जब कच्चा माल तो नहीं बेचबो तो निश्चित रूप से तोरा ओकरा दाम जो उचित मिलते, जना मानी ले लो तो गेहूँ उपजेलो, गेहूँ के बेच दिलो 10 रुपया किलो में, और वहाँ दलिया बनाए के अब बनिया तोरा 40 रुपया किलो में बेचे छे। तो दलिया हमरो किसान भाई केना बनेते है जे युवक छे हमरो बेरोजगार, वहाँ युवक में काम लगी जेते। एहनो बहुत सारा अपने उत्पाद छे हमरा खेतों में जकरा ले हम ओकरा उद्योग बनाबा सके छे। जेना हम कटिहार जिला छे में पूरा पटुआर खेती करे छे, पटुआ उपजाय छे, अररिया छे, कटिहार छे। तो पटुआ के आधार पर अगर मान ले पटुआर उद्योग चलेते तो ओकरा से कपड़ा भी बना सके छे, बोरा भी बना सके छे, बहुत सारा सामान बना सके छे। ओकरा में हमरो हजारों हजार लड़का लड़की लगी से उद्योग में है ना। अब आम है जैसे हमरा यहाँ हो छे, आम के आधार पर बहुत सारो चीज हो सके छे। आम रो जूस बना सके छे जे तो मजा आज 50 टका 100 टका में किनी के पिए छो, अपनो देश रो होते तो सस्ता में बनते और हमरो लोग ओकरा में उद्योग में लगते। ये लेली हमारा ये भी कहना छे और कृषक का हमरा ये कहना छे कि कृषक का अपनो कृषि जे छे ओकरा सहकारिता के माध्यम से सब किसान ने मिली के एक गाँवों में और सब खेती के एक संग कर जब करते तो ओकरो पैदावार भी बढ़ी जेते और आर खत्म हो जते तो खेत रो जे क्षेत्रफल छे वो बढ़ी जेते और सिंचाई करे में भी सुविधा होते। ओकरो बाद एक चीज आरो होते जाने जो कि मान लो तो अपनो खेत जोगल जाए छे, वो अपनो खेत जोगल जाए, 5 आदमी वहाँ जोगिर लो छे और सबके 1-1 एकड़ जोगिर लो छे। अब तब 1-2 आदमी रहते और 200 एकड़ 300 एकड़ जमीन जोगते, एक है ट्रैक्टरों से 100 एकड़ जमीन जोते थे तो हमरा बैंकों से लोन नहीं पड़ते। तो यही ले हमरो कहना है कि कृषि के भी उद्योग मैंने सहकारिता के माध्यम से मैनेज करना और कृषक का ये भी आंदोलन करे पड़ते कि कृषि का उद्योग का दर्जा दो और उद्योग का दर्जा दे के मतलब है हम जो पैदा करे छे हम ओकरो सामान बनेबे और वही सामान रो आधार पर है ना हम ओकरो मार्केटिंग करबे और हमरो लोग ओकरा किनते। बुद्धिजीवी ने भी आंदोलन करते कि हमरो जे साहित्य छे, हमरो जे कला छे, हमरो जे परंपरा छे ओकरा बचाए लेली और मजदूर के भी जे काम करे छे ओकरो भी जे वेतन छे ओकरो निर्धारित करते और सूद समय पर मिलना चाहिए। और सरकार ने हर तरह से हमरा टैक्स ले रहलो छे। अब सुबह भोरे उठो ब्रश ले लो तो वो दो हमरा यहाँ नहीं बनी रहलो छे, है ना, तेल लगेलो हमरा यहाँ नहीं बनी रहलो छे। माने चाहे खाएर सामान ला और चाहे उपयोग करे कोई भी सामान ला सब बाहरी आबि रहलो छे, सब पैसा हमरो टैक्स रूप में बाहर जा रहलो छे। हम ही सब कुछ बनेबे और हम ही सब कुछ करबे और ओकरो बाद एकरो ले लिया अगर हमरा सुरक्षित करे पड़ते तो हमरा एकटा वाहिनी बनाए पड़ते जे बाबन दिले छे अंग वाहिनी, अंगिका वाहिनी। अंगिका वाहिनी का मतलब होले कि हमरो एकटा मिलिट्री फोर्स रहते, एक हमरो पुलिस रहते जे कि हमरा सुरक्षा प्रदान करते हर क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। वो एक माने ट्रेंड लोग होते जे हर जगह जाए के सुरक्षा प्रदान करते और अंग वाहिनी भी हमरा बनाना पड़ते और वह हमरो अपनो मिलिट्री होते। हर देश रो अपनो मिलिट्री हो छे और जब तक ओकरा मिलिट्री पावर नहीं होते, ओकरा संवैधानिक पावर नहीं होते, ओकरा आर्थिक पावर नहीं होते, कोनो देश आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हो पड़ते। ये लिए अंग देश के अगर आर्थिक रूप से आज़ाद कराना चाहे छो तो हमरा है सब काम करे पड़ते और आबी का एकजुट होकर जोर लगाए पड़ते। और एकरा से बड़ो की बात हुआ पर कि हम बार बार कह रहे छे कि अंग देश के ऊपर विशेष कृपा छे कि जब भी कोनो तारक ब्रह्म अले तो सब तीनों तारक ब्रह्म ने यहाँ पर आबी का अपनो समय भी दिले छे, लोगों का ट्रेंड भी कर लेके आज खाना इतना बात के लिए आरू समय समय पर हम उपस्थित होवे और अंग देश के विषय में बहुत सारा ये जानकारी प्रभात रंजन सरकार के किताबों में छे जो उन्होंने दिले छे। प्रौद्ध दर्शन के आधार पर अंग देश के केना विकास होते ओकरो लिए पूरा योजना बनेलो जेते और बनाए के एकरा कार्य करलो जेते। अपना सब हमरा सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।